नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और इस सेशन का लाभ उठाएं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बालोद जिला को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बालोद जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह घोषणा हाल ही में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा पिछले दो वर्ष में इस क्षेत्र में बाल विवाह के शून्य मामले दर्ज होने के बाद की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है और मैप पर आप देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। हाल ही में पीची वन्यजीव अभयारण्य समाचारों में देखा गया, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करें पीची वन्यजीव अभयारण्य की, तो यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? यह केरल राज्य में स्थित है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पीची वन्यजीव अभयारण्य केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। कहाँ पर है? केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। यह हाल ही में मानव हाथी संघर्ष से जुड़ा एक घटना के कारण चर्चा में था। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, इस पीची वन्यजीव अभयारण्य में करंट लगने के कारण एक हाथी का मौत हो गया था। इस कारण से यह न्यूज में बना है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था। भारत की पहली स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी विशेषता की, तो यह रडार जो है चुपके से हमला करने वाले विमान, हाइपरसोनिक हथियारों और ड्रोनों का पता लगाने में सक्षम होगा, जिससे भारत की वायु रक्षा क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। अगर हम बात करें दोस्तों डीआरडीओ की, तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष है अभी समीर वी कामत है। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष है और डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1958 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत योजना और समन्वय के लिए एक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं को तेजी से लागू करना। क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले विभाग। दोस्तों इसमें कई सारे मंत्रालय शामिल होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों स्वच्छता ही सेवा की, पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था वो 2017 में हुआ था। 2017 में इसका आयोजन पहली बार हुआ था और 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हुआ था। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाता है, ताकि 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी का जयंती होता है इसका समापन हो सके। दोस्तों हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो सफाई, प्लास्टिक मुक्त भारत और कचरा मुक्त समाज बनाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश को यूएन शांति रक्षक अधिवेशन में आमंत्रित नहीं किया है? तो दोस्तों इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान एवं चीन। पाकिस्तान एवं चीन दोनों को आमंत्रित न करने का रीजन साफ साफ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा आतंकियों को बढ़ावा देता है, इस कारण से उसे आमंत्रित नहीं किया गया है। और चीन के साथ हमारा हमेशा से ये जो है बॉर्डर का जो क्लेश चलता रहता है, इस कारण से चीन को इस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया है। बाकी अगर बात करें तो इसमें 30 से अधिक देशों को बुलाया गया है। अगर बात करें दोस्तों इसका जो उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के भविष्य की दिशा तय करने, सर्वोत्तम अनुभव को साझा करने और वैश्विक शांति के लिए सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान एवं चीन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एटीसी गिल्ड सम्मेलन कहां आयोजित होगी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। नागपुर में जो है एटीसी गिल्ड सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों नागपुर में ये सम्मेलन 24 साल बाद आयोजन किया जा रहा है। कितने वर्ष बाद? 24 साल बाद आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 4 से लेकर 6 अक्टूबर तक किया जाएगा। बात करें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नागरिक उन्नयन में वायु यातायात नियंत्रकों की भूमिका और भारत के विकसित होते विमानन क्षेत्र भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करना। जैसे कि देख सकते हैं नागपुर में इसका आयोजन 24 साल बाद किया जा रहा है। कौन सी राज्य खादी मेला का आयोजन कर रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है खादी मेला का आयोजन कर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर से लेकर अगले 90 दिनों तक राज्य भर में खादी मेला आयोजित किए जाएंगे और आंध्र प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा खादी हैंडक्राफ्ट एंड लोकल का जो वहाँ का लोकल जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोट करना। तो इसका जो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ शहर जोड़ पहल शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंटर मेंटी मॉडल। मेंटर मेंटी मॉडल। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है शहरी स्वच्छता क्षेत्र में बड़े शहरों द्वारा छोटे शहरों को मार्गदर्शन प्रदान करने का एक सहयोगी ढांचा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ शहर जोड़ पहल शहरी स्वच्छता में सुधार लाने के लिए मेंटर मेंटी मॉडल पर आधारित है। 2 अक्टूबर 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित छन्नालाल मिश्रा का। पंडित छन्नालाल मिश्रा का 2 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। यह एक शास्त्रीय गायक थे। दोस्तों अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों इनका उम्र 89 ईयर हो गया था, 89 वर्ष के थे ये और इनका निधन जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ है। और अगर हम दोस्तों बात करें वो ये जो थे किस घराने से संबंधित थे, ये वाराणसी घराने से रिलेटेड थे, वाराणसी घराने से संबंधित थे और यह ठुमरी, कजरी, चैती जैसी शैलियों के लिए विख्यात थे। इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। इसे ध्यान पर रखेंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत का पहला अस्लम फ्री यानी कि बिना झुग्गी बस्ती वाला शहर बन गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है भारत का पहला अस्लम फ्री सिटी बन गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ प्रशासन ने शाहपुर कॉलोनी, चंडीगढ़ का जो एक शाहपुर कॉलोनी है जो कि अंतिम झुग्गी बस्ती थी, को हटाकर पुनर्वास योजना के तहत लोगों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराया है। इसके बाद चंडीगढ़ भारत का पहला अस्लम फ्री शहर घोषित हुआ है। यह शहरी विकास और आवास क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को यह जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।